अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। परभनी पुलिस ने जिस तरह से पूरे साल भर में जो काम किया है और इस काम में कामयाबी परभनी पुलिस को मिली है, उसी की मालूमात आज 30 दिसंबर 2023 को परभनी की पुलिस अधीक्षक राखसुधा आर मैडम, इन्होंने जिस तरह से पत्रकार परिषद का आयोजन किया और पत्रकार परिषद का आयोजन करने के बाद में गुनहगारों को किस तरह से धर दबोचा गया है, इस बारे में ही पूरी मालूमात पत्रकार परिषद में दी है। आइए जानते हैं किस तरह की इस वक्त प्रतिक्रिया पुलिस अधीक्षक परभनी की पुलिस अधीक्षक राखसुधा आर मैडम, इन्होंने पत्रकार परिषद में जो मालूमात दी है, एक्सक्लूसिव मालूमात हम परभनी आज तक पर आपको विशेष तौर पर बता रहे हैं। तो स्ट्रीट क्राइम्स में से जबरी चोरी उसमें आता है और मर्डर, समटाइम्स मर्डर जो है कुछ पैसा लेने देने कारण में, स्ट्रीट क्राइम्स की वजह से किसी का दारू पीने का कुछ पैसा के लिए ऐसा हो जाता है। पर इस साल हमारा जिले का जो स्ट्रीट क्राइम्स है वो बहुत कम हुआ है और उसका पूरा क्रेडिट जो है हमारा जिला का सर्व पुलिस अधिकारी, सर्व प्रभारी अधिकारी को मैं देना चाह रही हूँ, क्योंकि उन लोगों की तरफ से अच्छे से पेट्रोलिंग और नाकाबंदी वगैरह जो आप देखते हैं कि ये हर साल का बात है, बट वैसा नहीं है। हमारा फैक्ट्स बता रहे हैं कि इस साल में जो गुनहगारी प्रवृत्ति का लोगों के ऊपर जो कार्रवाई किए गए वो ज्यादा है और गुने जो है वो कम हुआ है इस साल में। तो इसका मतलब डेफिनेटली पुलिस ने अच्छा काम किए इस साल में। एंड एक और इसमें है कि हमारा स्थानिक गुने शाखा के बारे में भी बताना चाहती हूँ। स्थानिक गुने शाखा ने पुलिस स्टेशन कुछ भी गुना होता है तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करना, तो वो भी एक कारण है कि गुना कम हुआ है। एंड इस साल में 62 मोटरसाइकिल चोरी का हमने डिटेक्ट किया है, 62 मोटरसाइकिल चोरी। आणि तडीपार प्रस्ताव जो है लास्ट ईयर से इस साल 10% ज़्यादा हमने भेजे हैं और एमपीडीए प्रस्ताव भी 2 इस साल में मंजूर हुआ है, तो वो लास्ट ईयर से ज़्यादा है। एंड एक और अचीवमेंट ये मैं बोलूँगी कि दारूबंदी कायदा के अनुसार प्रतिबंधक करने के लिए कलम 93 है बॉम्बे पुलिस मैनुअल में, उसमें हम 200%, 300% इंक्रीज बता सकते हैं। लास्ट ईयर फक्त 46 प्रस्ताव सादर किए थे, इस साल हमने 304 प्रस्ताव सादर किए। तो ये रूरल एरिया में थोड़ा जो लगातार दारू बिक्री करते हैं उनके ऊपर कंट्रोल लेने के लिए हमारा ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच था। इसमें 304 किए हैं, उसमें भी हम टॉप में है रेंज मतलब 4 जिले में। आणि दारूबंदी कायद्याखाली 1306 केसेस हमने दाखिल किए हैं इस साल में। ये आंकड़ा सिर्फ नवंबर तक है, दिसंबर कल तक है, तो कल के बाद होगा, तो इस महीने में भी ज्यादा हुआ है। और इसमें हमने 78 लाख का माल हमने जब्त किया है अप्रोक्सीमेटली। आणि जुगार में 580 केसेस, 580 केसेस हमने किए हैं और उसमें 1 कोटी रुपए के ऊपर की मुकदमा हमने जब्त किए हैं। ये दारूबंदी आणि जुगार केसेस में भी हमने हमारा रेंज में टॉप में। आणि बालू चोरी में हमने 179 गुना दाखिल किए हैं और उसमें हमारा टोटल 8 कोटी के आसपास हमने मुकदमा जब्त किए हैं, जबकि ये हमारा काम नहीं है। ये मैं बोलना चाह रही हूँ, पुलिस प्रशासन प्रश्न चिन्ह वगैरह सब पत्रकार लिखते हैं, बट मैं आपको क्लियरली 2 चीज का मैं आपको क्लैरिफिकेशन करना चाह रही हूँ। एक बालू चोरी जो है, बालू का सक्षम प्राधिकारी महसूल विभाग है और बालू के ऊपर कार्रवाई करने के लिए 100% राइट और पावर जो है वो महसूल डिपार्टमेंट को है। बट हमारा आंखों के सामने कुछ चलता है, उसके ऊपर से हम छोड़ नहीं सकते हैं। जैसे 1 हफ्ते पहले मेरे आंखों के सामने एक गाड़ी जा रहा था, उसको रुकवा के फिर कार्रवाई किया, तो ऐसा हमारा केसेस 179 है। तो कल बालू के संदर्भात कुछ पूछना है तो आपको महसूल विभाग को पूछना है, पुलिस का नहीं। और गुटखा के संदर्भात 77 केसेस किए हैं, उसमें हमने 12 कोटी के 1 कोटी के ऊपर माल जब्त किया है। और गुटखा का भी ठीक है, फुट एंड ये औषध का जो डिपार्टमेंट है उनके पास लोग नहीं है, फिर भी हम करते हैं। इस साल 4-5 डीलर्स को हमने अटक किए हैं, उनके ऊपर प्रतिबंध कैसा कर सकते हैं उसके ऊपर से हमारा कार्रवाई चालू है। एंड इस बार ये भी है मोटर वाहन कायदाकारी
स्पेशली अपना ड्रंक एंड ड्राइव केसेस लास्ट ईयर से इस साल में 200% हमारा केसेस जास्त है। लास्ट ईयर सिर्फ 27 या 28 केसेस है, इस साल में 413 केसेस है ड्रंक एंड ड्राइव का। उसका उदाहरण आपने आपका आंखों के सामने देख सकते हैं। हर दिन रात में हम इधर देर रात तक हमारा नाकाबंदी चल रहा है ट्रैफिक की तरफ से। तो ऐसे अपने इतर मोटर वाहन केसेस में 33,000 कार्रवाई हमने की है, उसमें से 1 कोटी के ऊपर दंड हमने हस्तगत किए हैं। अभी इसके अलावा हमारे इस साल में 100 आरोपी को शिक्षा मिला है सेशंस कोर्ट की तरफ से टोटल आज की तारीख तक। और हाँ, एक और मैं पत्रिका में बार बार देखते रहती हूँ कि महिला सुरक्षित नहीं है या बच्चे सुरक्षित नहीं है, इस साल में ये बढ़ गया करके। मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि लास्ट ईयर में अपने जिले में मूली मतलब गर्ल्स जो है 79 केसेस दाखिल हुआ था। इस साल में वो फक्त 61 है, और वो 61 में भी हमने लगभग 80% ऑफ दी गर्ल्स को हमने वापस लेके आ रही है। बाकी जो 12 लड़की जो हम अभी तक रेस्क्यू नहीं किया है, वो लोग इस महीने और लास्ट महीने का गुना है ज्यादातर। और ये 61 में भी कुछ टोली का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ज्यादातर 15 साल की ऊपर की लड़की लोग हैं जो अपने खुद से ऐसे अफेयर की वजह से जाते हैं, नॉर्मली वही है। इस बार तो कुछ टोली का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा है। एंड हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो बिल्डिंग्स वगैरह की कामगिरी में 5 पुलिस स्टेशन के आंखों के सामने ही है जो उसका काम नहीं चल रहा है। 1 या 2 महीने में वो हमारा हैंडओवर हो जाएगा। और हमारा पुलिस हेडक्वार्टर्स में क्वार्टर्स के लिए हमारा प्रस्ताव जो है मंजूर हो चुका है, गृह विभाग ने वो प्राधान्य दे चुका है, और उसमें काम लगभग अप्रैल या मई महीने में चालू हो जाएगा अपना क्वार्टर्स का। एंड 2016 नंतर भर्ती जो है पहली बार 2023 में हुआ था, उसमें से 75 लोगों को हमने भर्ती किए हैं। उसमें 71 लोग ज्वाइन हो चुका है, 4 लोगों को केसेस की वजह से पूरा वो कंपनी के सामने पेंडिंग है। एंड हमको इस साल में शासन की तरफ से 10 मोटरसाइकिल मिला है। उसके अलावा कुछ सैंक्शन मिला है, जैसे अपना अभी कोर्ट का स्टे निकल जाएगा तो फिर हमको वो भी आ जाएगा। जैसे अभी एक दीवार का काम तो चालू है, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और भी शासन गाड़ी के लिए हमको मंजूरी मिला है। जस्ट जैसे हाईकोर्ट की स्टे निकल जाएगा तो फिर हमको उस पैसा भी मिल जाएगा, गाड़ी भी मिल जाएगा। तो वो एक है। और अच्छा कामगिरी मतलब केसेस डिटेक्शन जो हमारा ब्रेड एंड बटर है, जो मूल है हमारा पुलिस का, उसमें आपको मालूम है कार्पियस में जो केस हुआ था जहाँ पे छोटे बच्चे को लेके जाके किडनैप करके उसको मर्डर किया था। उसमें हमारा 24 आवर्स के अंदर हमने तपास लगा के उस बच्चे को हमने ये किया था, मतलब बॉडी किया था। और नेक्स्ट बहुत बड़ा डिटेक्शन है तो मैं ये बोलूँगी कि सोलपेट का बोन्स वाला, जैसे एक पत्रकार ने मुझे बोले कि दृश्यम जैसे है करके। एक्चुअली बोन्स मतलब जो हड्डी है उसके ऊपर से निष्पन्न करना बहुत मुश्किल बात है, बट हम इतना लकी थे उस वक्त कि एक जो क्या बोलते थ्रेड सेक्रेट जो हाथ में पहनते हैं वो मिला था, तो उसके ऊपर से वो लग गया है। तो ये एक बहुत बड़ा डिटेक्शन पुलिस का मैं बताती हूँ। एंड नवामोंडा पुलिस स्टेशन में भर्ती के समय हो या उसके बाद हो, रिक्रूटमेंट स्कैम जैसे अभी प्रकल्पग्रस्त भूकंपग्रस्त इसके लिए हमने किया था, स्कैम ओपन करके उसमें आरोपी अटक किए थे। जैसे लातूर में जाके भी अटक किए थे, मंडल अधिकारी तक हमने अटक किए थे उसमें। एंड लास्ट सबको मालूम है, सबने कवर किए हैं, 3 बच्चे को जिला लेके आए हैं 1 साल में अंदर। वो आई थिंक परभनी पुलिस का बहुत बड़ा ये है काम है। और ये क्योंकि ये रीसेंट हिस्ट्री मतलब लास्ट 5 years 10 years में ऐसा इतना बड़ा रैंक को महाराष्ट्र में कोई पुलिस ने ये नहीं किया है। तो ये रीसेंट हिस्ट्री में बहुत बड़ा ह्यूमन ट्रैफिकिंग बस्ट है। तो ये एक मैं आपको कहना चाहती हूँ। और इसके अलावा कुछ और है तो पूछ सकते हैं मैडम। साइबर में अपने साथ की तरफ से भी हमने इतना फोन्स लगभग आई थिंक 1000 फोन्स के आसपास हमने लेके दिए हैं वापस। और हमारा कामगिरी आगे भी ऐसा ही रहेगा, अगले साल में भी
सो ये एक संवाद जैसे करने के लिए मैं बुला रही थी, क्योंकि दो तीन चीज के ऊपर रेगुलरली कुछ ना कुछ माहिती आता है। एक चोरी वार हो गया करके, मैं ये बता रही हूँ कि चोरी का डिटेक्शन रेट भी, अभी मेरे पास फैक्ट नहीं है, बट फैक्ट ये है कि लास्ट ईयर से इस साल डिटेक्शन रेट बहुत अच्छा है चोरी का। और सेकेंड है, अब वो विजिबल आपको दिखता भी है जिसमें हमने लेके आ रहे हैं वापस वगैरह। एंड महिला सुरक्षित आने का तो आप पूछते हैं तो डेफिनेटली महिला सुरक्षित है। फैक्ट्स आपको जो बता रहे हैं वो हम आपको अभी बताया है। एंड वालू के बारे में अगर कोई पूछते हैं तो मेरी जवाब क्लियर है, वो महसूल विभाग का काम है। कभी आप पूछते नहीं है ना, कुछ मर्डर होता है तो तहसीलदार की प्रश्न चिन्ह करके पूछते नहीं है। पोलिसांचे जे आहे त्यांना पोलीस त्यांना विचार वाळू संदर्भात कधी फोन करून आम्ही पोलिसांनी का कारण केलं मतलब मैं एक दो में नहीं बता रही हूँ, बट कोई कोई लिखते हैं तो इसलिए मैं जनरली क्लैरिफिकेशन देना मेरी काम है, तो इसीलिए हम देते हैं, बाकी कुछ नहीं। इसका प्रश्न चाहिए तो शायद मुझे भी बताया गया था, क्योंकि मैंने एक स्पेशल मुहिम लगाई थी मैं, उस बात के ऊपर से सबको पता चल गया लग रहा है वो ये एक हफ्ते पूरा सिटी में कहीं पे भी नहीं मिल रहे करके बाकी काफी लोगों से मैसेज आया था। अभी हर महीने ऐसे कुछ करने के लिए मैं सोचती हूँ ताकि कम हो सकता है हमारा एक्सपीरियंस। मैडम इस साल नहीं, लास्ट ईयर 8 था, इस साल फक्त 6 है। नहीं, वो अच्छा है, मैं अच्छा बोलती हूँ, क्योंकि आप देखिए अपने जिला जो है लैंडलॉक है। लैंडलॉक मतलब कुछ बॉर्डर नहीं है किसी स्टेट के साथ में, तो हमको कहाँ से आता है कुछ भी आ रहा है तो एक तो नांदेड़ से आ रहा है या नहीं है, इस साइड औरंगाबाद से इन्फिल्ट्रेशन जितने भी हमको आरोपी मिल रहे हैं, ज्यादातर उस साइड का एक गैंग मिला था अलग से, और काफी तो नांदेड़ का इन्फिल्ट्रेशन है। तो जितना ज्यादा मिलता है ना उतना अच्छा मैं बोलती हूँ। कारण ये है कि इलेक्शन भी नजदीक आ रहे हैं। नांदेड़ से अभी बच्चे को क्या है कि 17-16 साल के लड़के नांदेड़ में इतना काफी क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं, वो ट्रेंड इधर आना नहीं चाहिए। तो जैसे हमको मालूमात मिल रहे हैं हमारा कार्रवाई है, बट लास्ट ईयर से इस साल वो कमी है। यस, वो संख्या एक्चुअली अभी मेरे हाथ में नहीं है, मैं बोला है ये भी मेरे ध्यान में आया था, बट नवंबर 2023 तक जो माहिती हम हमारा मंथली जाता है, लास्ट ईयर से इस साल रोड एक्सीडेंट्स का संख्या, रोड एक्सीडेंट्स मतलब मयत का संख्या कम है। डेथ विद रोड एक्सीडेंट उसका संख्या कम था, बट मैं दिसंबर कल का दिन होने के बाद में वो आंकड़ा निकाल के देने के लिए मैडम कितने बच्चे पकड़े जा रहे हैं आज के वगैरह सब सलम में सलम में तकरीबन और दरबार रोड सिकरपेट समाज के लोग एक बच्चा दरबार रोड में फांसी दिया यही तरह मत है और 5,000-6,000 में वेपन मिलते हैं। वेपन पिस्टल भी कितने रुपए का मिलता है? तो 12,000 रुपये 15,000 में पिस्टल। तो वो जो है ना, वो हम 0% किसी जिले में लेके नहीं आ सकते हैं, बट मैं आपको ये बोलती हूँ कि आपको भी कुछ माहिती मिल रहा है तो हमको शेयर कर दीजिए। और मैं जर्नलिस्ट स्टूडेंट हूँ, आपको किसी को बताया नहीं है, उस दिन मैंने बताया था हमारा जो अभी यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर में हमको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है, तो उसमें अग्री जर्नलिज्म करके एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसका स्टूडेंट हूँ मैं और उसका टॉपर हूँ। ठीक है, सो मैं इसीलिए जर्नलिज्म मतलब हमको सिर्फ चेक करके वेरीफाई करके फिर हमको आर्टिकल लगाने का काम होता है नॉर्मली। वो मेरा विश्वास है कि ऐसा होना चाहिए। जैसे अभी द हिंदू है, हिंदू का नाम अभी तक इसीलिए है कि वो लोग थोड़ा वेरीफाई करके करते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल एक रीसेंट इंसिडेंट में बताती हूँ, ये जो बारकेड वाला इंसिडेंट को सब लोग आपने ये किए हैं, ठीक है, उसमें आपने एफआईआर के अनुसार आपने किए, बट हकीकत ऐसा है उसमें हमको तो सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडेंस दिया है कि तुम्हारे पास जो भी आके जो भी फिरियाद देगी वो तुमको लेना है, तो हम ले रहे वैसे, बट उस मैटर में हकीकत ऐसा है कि एक आदमी को दूसरे आदमी गाली दे रहे हैं और वो गाली की वजह से वो आदमी
कहीं पे तो आ रहे और उधर लोगों को बुला के लेके उसके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं और इसमें बालू का संबंध कुछ नहीं आ रहा है। बट उधर ट्विस्ट होके उन्होंने एफआईआर वगैरह दिया, वो इन्वेस्टिगेशन में हम देखेंगे। बट ये आप लोग थोड़ा एफआईआर के ऊपर भी विश्वास न रखते हुए जाके आप सोच पूछ लीजिए कि क्या हकीकत है, क्या फिर पता चले तो चल जाता है। समय कोई हाल खेलने के लिए सीढ़ी में से बिना बताए निकल वो कस्टडियल नहीं है। हाँ, 7 लोग अरेस्टेड हैं, आपने फॉलो अप नहीं किया है फिर वो फॉलो कैसे परसों के दिन से वो सब लोग अरेस्टेड है और अभी पुलिस कस्टडी में है सब लोग, 7 लोग, और वो पुलिस कस्टडी में से नहीं गया था। मैं फिर से बता दूं, कस्टोडियल नहीं है, वो कस्टोडियल नहीं है। अब इसमें चेस्ट एक्सरे के लिए कोई जा रहे हैं। अब एक बार वो थोड़ा वीडियो नीचे रखेंगे तो ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद दयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निज़ाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।